बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपके आने वाले जो पेपर्स जो हैं, आपको पता है कि सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनका प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम का शुरू होने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के सेकेंड ईयर की जो कंप्यूटर है उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 10 जो प्रोग्राम्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर डेव C++ सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम इसको परफॉर्म करके हम रिजल्ट्स निकालेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल है, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। आपने ये प्रोग्राम यूज़ करना है। इस प्रोग्राम की मदद से आपने क्या काम करना है कि ये रिजल्ट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं कि हमें सबसे पहले हमें बी एंड एच मतलब दो हमें लेंथ एंड विड्थ हमें चाहिए होंगी, मीन्स से बेस या हाइट हमें चाहिए होंगी। उसके बाद हमने एरिया जिसमें हम कैलकुलेशंस करके एरिया के अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लोट लेंगे, डेटा टाइप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, वॉइड मेन या इंट मेन हमने लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद डेटा टाइप्स हमने 2 डिक्लेयर किए हैं, बी एंड एच को 2 डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद एरिया का जो वेरिएबल है हमने ये भी डिक्लेयर किया है। किस चीज़ के लिए, एक हमें कोई भी फंक्शन हमने परफॉर्म करवाना है तो इसका रिजल्ट्स एरिया के अंदर स्टोर्ड हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कोई भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें स्कैनफ की मदद से, यूजर्स की मदद से हमें इस वैल्यूज़ को गेट करना होगा। वैल्यूज़ गेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम मैसेज यूज़र को हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, कि यूज़र जो हो वो एंटर करे किस चीज़ के ट्रायंगल की बेस एंड हाइट को। हमने स्कैनफ यूज़ किया। स्कैनफ के अंदर 2 टाइम्स %f। आपको पता है कि हमने 2 दफ़ा हमने बी एंड एच यूज़ की है फ्लोट के नाम से। तो हमारे पास फ्लोट के लिए हम स्कैनफ के अंदर %f यूज़ करते हैं, %b एंड e। तो अब इससे क्या होगा कि स्कैनफ की मदद से 2 वैल्यूज़ को गेट की जाएंगी, बी एंड एच को। गेट करने के बाद आपके पास क्या है कि एरिया के अंदर आपके पास एच की वैल्यू भी आएगी और उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा बी के साथ। दोनों वैल्यूज़ आपने प्रिंटफ की मदद से गेट की। गेट करने के बाद यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को आंसर्स को फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब ये आंसर 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो टोटल आपके पास आंसर कोई भी आ जाएगा, तो वो आंसर्स आपके एरिया के अंदर स्टोर्ड होगा। अब हमने एरिया को स्टोर करवाना है तो प्रिंटफ लगाया। प्रिंटफ के अंदर हमने एरिया के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमने वो डिस्प्ले करवा दी। भाई इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। जब हमने इसको कंपाइल किया तो इस टाइम हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम रन करते हैं वो कहते हैं एंटर बेस एंड हाइट, कि आप बेस एंड हाइट को हम एंटर करें। हमने 5 हमने बेस एंटर की एंड 8 हमने इसकी हाइट एंटर की। जैसे हमने दोनों चीज़ एंटर की तो उसने क्या किया, हमें एक कंप्लीट एक आंसर हमें निकाल कर दे दिया है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है कि आपको ये आउटपुट उसने शो करवा दी। ठीक है, आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड प्रोग्राम के ऊपर। सेकंड प्रोग्राम उन्होंने क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। आपने एक प्रोग्राम बनाना है, एक नंबर जो इनपुट लेना है, मींस कि हमें स्कैनफ यूज़ करना होगा और यूजर्स से हमने वैल्यूज़ को गेट करना होगा। एंड कैलकुलेट स्क्वायर्स एंड क्यूब। हमने कोई भी नंबर लेना है, उस नंबर का हमने स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी पावर 2 और क्यूब का मतलब होता है कोई भी नंबर उसकी पावर 3। हमने ये काम करना है। अगर हम स्क्वायर ऑफ 2 लें, इसका मतलब है 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर सपोज अगर हम n का ले लेते हैं तो इसका मतलब है n भी हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब, अगर हम 2 का क्यूब लेना चाहते हैं तो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्यूब ऑफ n लेना चाहते हैं तो n को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही लॉजिक हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करनी है और इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आपसे क्या होगा कि सबसे पहले आपने इंट n कोई एक नंबर लेना है जिसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू लेनी होगी। उसके बाद क्यूब को हमने रिजॉल्व करवाना है एंड
स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने एन की कोई भी वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूजर को, एंटर एन नंबर कि कोई भी वो नंबर एंटर करें। जैसे वो नंबर एंटर करेगा हमने यहाँ पे स्कैनफ लगा दिया ताकि यूजर से वैल्यू को गेट किया जा सके। जैसे कि वैल्यू आ जाएगी तो सबसे पहले स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर के अंदर हमने क्या कर रहे हैं कि एन मल्टीप्लाई बाय एन। अब ये एन मल्टीप्लाई बाय एन क्या चीज है, एन वो चीज है जब यहाँ पे हमने एक डिक्लेयर की और यूजर से हमने एक वैल्यूज को गेट किया है। कौन सी वैल्यू गेट की है, एन से। सपोज यूजर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करता है, सपोज अगर 2 वैल्यू एंटर करता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास स्क्वायर के लिए फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। सेम एज इट इज जब हम क्यूब के अंदर आते हैं तो क्या हो रहा है कि एन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन, मीन के एन की जो भी वैल्यू है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा। हमने ये चीज सेम एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइल करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर्स। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई भी आपने टेबल बनाना है, उस टेबल्स को आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो सिंपल से आपके पास एक लॉजिक है, इसके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। उस फॉर लूप की मदद से रिपीटेशंस होगी, आइट्रेशन होगी, उस आइट्रेशन से हम अपने टेबल्स को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड इंट मेन, आपको पता है कि ये हमारी मेन चीज़ होती है जिसके अंदर हमने इसे करना होता है। तो इसके बाद हमने क्या हुआ, इंट एन, एन इज इक्वल टू 2। अब देखें जो टेबल एफ 2 होता है, 2 का टेबल आपने देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो फर्स्ट रो है वो आपकी 2 आपकी फिक्स होती है। उसके बाद 1 2 3 4 मल्टीप्लाई वाली ये आपकी चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट लाइन जो हमारी फिक्स है उसके लिए हमने 2 यूज़ किया और जे की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होती रहे। फॉर लूप हमने लगाई j इज इक्वल टू 1, j लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 एंड j प्लस प्लस। अब देखें j की अगर वैल्यू 1 है तो j में वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी कि j की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है या इक्वल है। तो आपने इस तरीके से आपने एक प्रोग्राम बनाना है। जब आप ये प्रोग्राम आप बनाएंगे तब आपकी क्या चीज़ हो जाएगी, आपका पूरा एक प्रोग्राम रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब एक आपका प्रोग्राम एक्यूरेटली वर्क करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आए इसको हम कंपाइल करते हैं। जैसे हमने कंपाइल किया, नो एरर्स, आपने इसके ऊपर जाना है तो देखिए आपको 2 का टेबल आपने प्रिंट हो गया आपके पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आपका इस तरीके से 2 का कंप्लीट टेबल आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम नंबर 4, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। जी स्टूडेंट्स, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें किसी भी नंबर का आपने फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल नंबर आपने पता है कि बहुत सिंपल प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। अब इसको आपको कंपाइल और रन करके आपको दिखाता हूँ। कंपाइल किया, नो एरर्स। जब हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर एन इंटीजर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करें। सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 5, जैसे मैंने 5 एंटर किया तो उसने मुझे 5 का फैक्टोरियल दे दिया 120। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने फैक्टोरियल का फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। क्या करना है, आपने प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर फर्स्ट जो 100 में से जो इवन नंबर्स होंगे वो आपने प्रिंट कराना है। मीन्स के 2 4 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह के जो आपके इवन नंबर्स होंगे वो आपने स्क्रीन के अंदर आपने प्रिंट करवाने होंगे। तो मैंने आपको प्रोग्राम बना दिया है, इस प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा। प्रिंट एफ हमने यूज़ की, फॉर लूप यूज़ किया, फॉर लूप के अंदर हमने कंडीशंस लगा दी और इफ एल्स यूज़ किया। अगर इफ एल्स अगर डिवाइडेड कोई भी नंबर हम लेते हैं तो अगर वो 2 पे डिवाइड होता है तो हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाए कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम जरा प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना दिया है, इसके अंदर देखें, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि F9 का हमने
जी नेक्स्ट हमने करना है प्रोग्राम टू रीड 3 इंटीजर वैल्यूज एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यूज के मीन्स कि आपने कोई 3 इंटीजर्स नंबर्स लेने हैं और उसमें से आपने जो तीनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हमने डिस्प्ले करवाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के अंदर देखें कि हमने 3 नंबर्स लिए, इंट num1 num2 एंड num3। इन 3 वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, 1 बाय 1 स्कैनफ यूज़ करके वैल्यूज़ को हम गेट करेंगे। गेट करने के बाद हमें इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि n1 क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू n2 है। जब ये कंडीशन अगर n1 ग्रेटर देन होगा तो n1 को 2 के साथ तो कंपेयर हो गया, फिर 3 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो आपकी वैल्यू बड़ी होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि n1 क्या है कि आपके पास ये ग्रेटर देन है। अगर वो n2 ग्रेटर देन नहीं होता, अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है, नीचे आपके पास इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इसके अंदर चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपको क्या कर देगा, जिन में से जो भी वैल्यूज़ आपकी ग्रेटर देन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 5 के बाद कह रहे हैं एंटर नंबर 3 नंबर एंटर करें। सपोज हमने 9 एंटर किया, हमने 9 का बटन 9 हमने एंटर किया। जैसे एंटर किया तो उसने बता दिया कि तीनों में से 2, 5 और 9 में से आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंदर हमने चेक किया कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर देन है। जी स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है कि पिछले प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने क्या किया कि 3 वैल्यूज़ ली, उनमें से हमने ग्रेटर देन को हमने फाइंड आउट किया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज़ ली, उसको हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट जो वैल्यूज़ है उसको हमने मालूम करना है। ये नंबर मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 3 वैल्यूज़ को क्या करना होगा, आपने प्रिंटफ लगाकर स्कैनफ लगाकर तीनों वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपने यही कंडीशंस लगानी है। इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा हमने चेंज हो जाएगी, वहाँ हमने ग्रेटर देन का दिया था, हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट देन का सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर एल्स इफ का कंडीशंस लगाएंगे। इसके अंदर तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी वैल्यूज स्मॉलर देन है। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, नो एरर्स। हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद कह रहे हैं कि एंटर 3 नंबर्स, कि आप 3 नंबर्स एंटर किया। सपोज मैंने 5 एंटर किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई और नंबर्स पे आप एंटर करें। सपोज मैंने 6 एंटर किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एंटर करें 2। मैंने थर्ड वैल्यूज हमने यहाँ पे एंटर कर दिए 2। तो इन तीनों में से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को प्रोग्राम क्या करेगा, आपको कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आपको वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखें हमने जैसे एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने बताया कि आपकी जो 2 है वो क्या इज स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप अपना प्रोग्राम बना के इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका अपने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए आपके पास क्या क्या दिया है कि एक फार्मूला दिया गया है कि आपने इसके मुताबिक अपना एक प्रोग्राम बनाना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को विड्थ से अपने मल्टीप्लाई करना है और एरिया आपने फाइंड आउट कर देना है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, सेम एज इट इज़ है। उसके अंदर क्या है कि हमने फ्लोट, लेंथ और विड्थ और एरियाज ले लिए। तीनों चीज़ें हमने ले ली। अब तीनों जब चीज़ें हमने इसके अंदर ली तो तीनों वैल्यूज़ को 2 हमने लेनी है। लेंथ और विड्थ की हमने वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यूज़ ली, एरिया का हमने फार्मूला लगाया। जब हमने एरिया से फार्मूला लगाया तो 2 वैल्यूज़ जब यूजर से हमने गेट कर ली तो एरिया के फार्मूला के अंदर लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका एरिया का आंसर आएगा वो प्रिंट एफ लगा के हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल कर लिया, नो एरर्स, रन करते हैं तो कह रहा है कि एंटर वैल्यू और एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कि रेक्टेंगल की लेंथ हमने एंटर की 5, वो कह रहे हैं कि विड्थ भी आप एंटर करें। सपोज हमने विड्थ एंटर कर दी 6, तो आपको टोटल आपको बता दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई हुआ, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, आपका 30 आंसर्स आ गया। तो इस तरीके से आप सिंपल से प्रोग्राम बना के आप क्या कर सकते हैं, ये रिजॉल्व और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप। कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए आपने असेंडिंग ऑर्डर में 1 से लेकर 100 तक आपने नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है और फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्या हुआ, इंट आई का एक वेरिएबल हमने बनाया कि आई हमारे पास वेरिएबल लिया। अब एक फॉर लूप लगाई। फॉर लूप के अंदर जस्ट एक ही काम करना है कि आई की वैल्यू हमने असाइन करनी है 1 और आई की हमने 10 100 के साथ इसको कंपेयर करना है और ये कंडीशंस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगा, एक प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो नो एरर्स, इसको हमने रन करेंगे। जैसे रन किया तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर 1 से लेके 1 2 3 से लेके आपको 100 तक आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई, आपकी ये डिस्प्ले हो गई हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से आपको ये छोटा प्रोग्राम था, आप इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं।
जी नेक्स्ट आपके पास है राइटर प्रोग्राम टू प्रिंट 100 से लेके आपने 100 असेंडिंग ऑर्डर्स का आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब वो कहते हैं कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि हमने फॉर लूप यूज़ की थी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप व्हाइल लूप यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, इसको आप रिजॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। तो सिंपल से प्रोग्राम है, जस्ट एक कि हमने चेंजिंग करनी है कि आप देखें प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर इंट आई इजिकल टू हमने 1 लिया था। अब उसके अंदर थोड़ी सी हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, देखें कि आई इजिकल की जो वैल्यू हम यहाँ पे 1 ही असाइन कर देंगे। जब इसे असाइन कर देंगे तो आप इसे प्रोग्राम आप बनाइएगा, आपको इजीली आपको ये पता चल जाएगा। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि जब हमने कंपाइल किया कि नो एरर्स है, इसे रन करेंगे। रन करने के बाद वो देखें इजी क्या है, व्हाइल लूप की मदद से ही आपके असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 से लेके 100 तक आपकी वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपका आज के इस लेक्चर में हमने 10 इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम थे उसको हमने डिस्कस किया। इसके अंदर अगर किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो इस पर कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वक्त के लिए थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।